सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के तत्वाधान में शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हरियाली वाटिका में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता के दौरान सिविल एन्क्लेव को लेकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कई अहम बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जानकारी साझा की। वहीं इस मौके पर सोसाइटी से जुड़े लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सिविल एन्क्लेव प्रोजेक्ट को पीएम गतिशील मास्टर प्लान सूची में डालने का विरोध किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम ये बताना चाहते हैं कि जो आगरा का सिविल एन्क्लेव है उसको पीएम की जो गति शक्ति स्कीम है उसको जनवरी 2023 में डाल दिया गया है, जो कि एक बिल्कुल जनहित के मुताबिक नहीं है, आगरा के लिए नहीं है। ये जनशक्ति में जाते ही ये प्रोजेक्ट फिर से दोबारा से डीपीआर बनेगी, सारे अप्रूवल दोबारा से लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं कही है। वो सिर्फ आधी अधूरी बात ये कहते रहे हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है, जल्दी बन रहा है, मीटिंगें होती रही हैं, लेकिन ये जनता को पूरा गुमराह कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स ये बता नहीं रहे। अभी जो 95 एकड़ लैंड लेनी है उसके लिए क्या फंड्स हैं, लैंड अवेलेबल है या नहीं, ये सरकार ने ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि कहाँ पर ये लैंड ली जाएगी। फिर 215वीं बैठक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने की थी। जो जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहे हैं, और जबकि सब सारे प्रतिनिधि इन्हीं के हैं। आगरा टोटल काम बीजेपी में हो रहा है, उसके बावजूद भी आगरा का एयरपोर्ट न होकर के एक खिलौना बन गया है, क्योंकि उसके लिए जगह जगह उद्घाटन कर रहे हैं एयरपोर्ट का। ये क्या यूपी में और नहीं बनने, और भी बनने। आगरा का एयरपोर्ट जो बिल्कुल अखिलेश सरकार ने निकाल के रख दिया था, और मैं समझ रहा हूँ जब तक दूसरी सरकार नहीं बोलेगी इस बारे में, दूसरी पार्टी बोलेगी और ये बनना शुरू हो जाएगा। मेरा अनुरोध पार्टियों से भी है कि वो आगरा के एयरपोर्ट के लिए अपनी तरफ से अपनी भाषा बोलें, तभी इनके कान खुलेंगे। सीतारमण जी ने के नेतृत्व में बना हुआ है ना डिसइन्वेस्टमेंट बोर्ड, 5 ट्रिलियन इकनॉमी और 6 ट्रिलियन इकनॉमी आप सुनते रहते हैं, तो ये उसके सबऑर्डिनेट बना हुआ एक बोर्ड है जो मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग के लिए है। तो इसमें है हाईवे, एक्सप्रेसवे और ये सब इंटरनेशनल फंडिंग होनी है। अब आगरा का एयरपोर्ट इतना बड़ा प्रॉफिटेबल है ही नहीं जो बाहर की कोई एजेंसी डाले। एक तो ये डोमेस्टिक इस्तेमाल का है, लोग इंटरनेशनल में इंतजाम नहीं। आप देखिए ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा अस्पष्ट अर्थशास्त्र वाला स्विट्ज़रलैंड हमारे यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मिला। उसके अलावा अडानी के अलावा और इनके अलावा कोई मिल ही नहीं रहे हैं, और आगरे के प्रोजेक्ट को डाल दिया गया है। और जिस प्रोजेक्ट को भी डाला जाता है, नोएडा वाला भी डाला गया तो पहले ज़मीन एक्वायर करके डाला गया, अब ये डाल दिया गया इधर ज़मीन एक्वायर नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, हमें जो सबसे बड़ा दुख है और आगरा का मैं ये दुर्भाग्य कहूँगा, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आगरा के अंदर सिविल टर्मिनल नहीं बनेगा। जब मैं फ़ौज में भर्ती हो रहा था उस वक्त ये प्रसंग आगरा के एयरपोर्ट का चला था, और जब मैं रिटायर होके आ गया तब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के बाद एक उम्मीद जगी थी इतने सालों के बाद कब ये शुरू होगा। अब उसके बाद जो ये 95 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन की जो बात शुरू कर दी गई है, इससे एक बड़ी साफ बात निकल के आती है कि ये एयरपोर्ट नहीं बनेगा। क्यों कि आप देखिए कि कई दशक निकल गए तब से लेके अब तक आके तो ये क्लियरेंसेस मिले। अब जब 95 एकड़ ज़मीन के बाद सबसे पहला कार्य होगा, उसके लिए पैसे आए, किसानों को दिया जाए, पैसा एक्वायर करी जाए। एक्वायर करने के बाद डीपीआर बनेगा, डीपीआर फिर उसके बाद में बजटिंग होगी, बजटिंग के बाद में फिर वो अप्रूवल के लिए जाएगा। तो कई दशक, जैसे मैंने कहा कि जब फौज में भर्ती होते वक्त मैंने ये देख के गया था और लौट के आ गया तो मुझे वो स्थिति है। तो ये एयरपोर्ट आगरा के अंदर सिविल एन्क्लेव नहीं बनेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के आगरा के प्रशासन को और जहाँ जहाँ तक ये समाचार पहुँचेगा वहाँ तक सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की तरफ से ये एक सूचना और एक तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसके माध्यम से एक बहुत लंबा जो एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं
उसका आपके लिए उनको आगाह करने के लिए बता रहे हैं। सन 2016 में आगरा सिविल सोसाइटी आगरा का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये शुरू हुई थी और हमेशा यहाँ के लोगों के लिए, आगरा के लिए लड़ते रहे हैं। लेकिन अब की बार ये सिविल सोसाइटी जो लड़ाई लड़ने जा रही है उसमें पूरे आगरा के अंदर तहलका मच जाएगा और लोग खाली सिर्फ यही सोचते नहीं रहेंगे कि हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। मैं आगरा के जनप्रतिनिधियों को, जिनके बारे में, आगरा की जनता को, मैं भी उसमें, हम लोग भी गिनती में है उनकी, जिनके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में ये मशहूर है कि आगरा एक ऐसा शहर है, एक ऐसा डाइंग सिटी है जहाँ पर राजनीतिक जागरूकता के नाम पर बिग जीरो है, जहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो अगर कोई समस्या होती है तो बजाय उसको देखने की बजाय शुतुरमुर्ग की तरीके से आंखें बंद कर लेते हैं।